लो भाई आ गया है बोर्ड ओपन एयर म्यूजियम, और टर्किश में देखो क्या बोलते हैं, ऐसिक हवा म्यूजिजी। भाई बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। चलो जी यहाँ पे ही पार्किंग मिल गई अपनी गाड़ी को, एंड पेड पार्किंग है, ये बंदे खड़े हुए पर्ची काटेंगे और यहाँ से एंट्रेंस है, ऊपर जाना है हमें। और इधर टर्की में ना पार्किंग को ऑटो पार्क बोलते हैं। हर देश में कितनी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है ना, भले ही वो लैंग्वेज वाइज हो, कल्चर वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, इसलिए भाई घूमते रहना चाहिए। भले ही आपके पास दूसरे देश में आने के पैसे नहीं, अपने इंडिया में ही घूम लो भाई, इतने स्टेट है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती रहेगी। एंड ये जो एक्सपीरियंसेस ऐड अप होते हैं ना आपकी लाइफ में, ये आगे जाके भाई बहुत काम आते हैं। अब सोचो इस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद मेरी टोटल 35 कंट्रीज हो जाएगी भाई साहब। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है, मतलब सोच के लगता है यार हाँ कुछ तो करा है। 15 लीरा टिकट का प्राइस है यहाँ पे, टिकट मतलब सॉरी पार्किंग का। एंड ये पर्ची मिल गई है, थैंक यू। दिस वे ठीक है, पार्किंग तो इतनी महंगी नहीं है, लगभग 60 रुपए की पड़ी। इतने मस्त मस्त चट्टाने सी है ना, देखो ये सारी फॉर्म हुई थी वोल्केनिक इरप्शन से आज से 600 करोड़ साल पहले भाई, देख रहे हो। और यहाँ की भी टिकट लेनी पड़ेगी, कितने की है कह नहीं सकते। ये कह सकता हूँ कि टूरिस्ट के लिए महंगी होगी, लोकल्स के लिए सस्ती होती है। हाउ मच फॉर वन टिकट? 150। ओके वन टिकट 150 टर्किश लीरा की है, अराउंड 600 रुपए। होपफुली वर्थ इट हो, देखना ऐसी कुछ टिकट है भाई। तो यहाँ पे दिखानी है टिकट। Okay, but I need to tell you something. ओके It's forbidden to report gimbal and drone. ओके, आई डोंट हैव गिम्बल एंड ड्रोन। Yeah, but you have to report. नो दिस इज नॉट अ ट्राइपॉड। Yeah, this is not to report, but it's something like ओके ओके, आई विल रिमूव इट। ओके cell phone stuff. ओके ओके Yeah, sorry about that. But No you problem. can use this phone. ओके Not ओके a थैंक यू। problem. तो भाई कह रहे हैं ये वाला ट्राइपॉड भी अलाउड नहीं है अंदर, तो बैग में डाल लेते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। Because policemen in Ah, there, okay. you Yeah, may yeah. be in a trouble because I said. ओके ओके You can use this tickets another museum. हाँ ओके Did they say? Did he say? नो। Yes, you can pass and we can talk. तो इसी टिकट से ना हम दो जगह जा सकते हैं। अभी तो हम आए ये जेल्व करके जगह, और दूसरा है ये पसाबलगार म्यूजियम। ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, बट टिकट यही चलेगी। ठीक है, फिर तो दो जगह की टिकट है 150 लीरा में, और क्या चाहिए। बोर्ड वोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, सब चीजें लिखी हुई है, क्या है क्या नहीं, पोज करके पढ़ सकते हो आप भी। यहाँ पे बेसिकली भाई 3 वैली है, 100 मीटर पे, 180 मीटर पे और 930 मीटर पे। इधर से ऊपर चढ़ते जाना है अपने को, कैसे कैसे रास्ते बना रखे देखना। ये बहुत चढ़ाई है भाई, वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, बट ऊपर जाके हालत खराब होगी, सांस चढ़ने लग जाती है ना, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ो जब। बच्चे बड़ा चिल्लाते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या जोश चढ़ जाता है बच्चों के अंदर, इतना चीखते रहते हैं। यहाँ तो गलती कर दी भाई, जूते पहन के आने चाहिए थे, पैर फिसल रहे हैं क्योंकि बहुत। चलो यहाँ तक का तो सफर हो गया है, ऊपर जाना है, अभी सीढ़ियाँ बनी है। एंड इन्हें कहते हैं भाई फेरी चिमनीज, कैसे बनी हुई है ना, यहाँ से पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो बैठना मत ज्यादा। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा कैपेडोकिया का रीजन है ना, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फेमस है, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसी चट्टाने बन गई थी मस्त मस्ती, तो लोगों ने ना यहाँ पे छेद कर करके इनके अंदर गुफा बना ली, घर बना लिए, चर्च बना लिए। एंड मेनली उस टाइम पे क्रिश्चियंस आए थे। तो ये पहुंच गए भाई हम फर्स्ट वैली में। इस तरह से आप देख सकते हो पूरे ये घर वर बने हुए थे, अंदर खिड़कियाँ, दरवाजे, एंड लिटरली लोग रहा करते थे उस टाइम पे यहाँ पे, बताओ। एंड ओवरऑल व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, चारों तरफ आप देख सकते हो, मस्त है ना, कितने सही लगते हैं यार ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे नुकीले से, अजीब से ब्राउन ब्राउन रंग है। तो देखो जैसे कि मैं बता रहा था, चर्च हुआ करते थे क्योंकि क्रिश्चियन लोग आए थे वहाँ पे, तो ये लिखा भी हुआ है। चलो अंदर तक चल के देखते हैं भाई कैसे कैसे गुफाएं थी और कैसे रहते होंगे उस टाइम पे। तो अंदर मैं तो देखा है, बट भाई उन्होंने मना कर दिया वीडियो और फोटो लेने से, तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आप ये बाहर बाहर के नज़ारे देख लो पूरे के पूरे। वो सामने सेकंड वैली है, वहाँ भी जाता हूँ, अंदर देख के आता हूँ। मतलब अंदर कुछ ऐसा वो नहीं है, यूनिक प्लेन सा है बिल्कुल, दीवार को ब्लैक कर रखा है, शायद चर्च था यहाँ पे ये वाला ना, तो ऐसे नहीं था अंदर की घर बना रखा है, बेड बना हुआ है, नॉर्मल एरिया था बस गुफा की तरह। एक ऊपर था जैसे, एक यहाँ पे ये रहा, और ये छोटे छोटे छेद कर रखे थे एयर वेंटिलेशन के लिए, हवा पास होती रहे। ऊपर एक कमरा बना हुआ था देखो, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कमरे थे, सेम ऐसी वैलीज थी। कितने सालों पहले की बात होगी सोचो। एंड ये चट्टान देखो भाई, कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, बट बहुत ह्यूज है और कितना भारी होगा पता नहीं। चलो भाई 2 वैलीज तो देख ली, तीसरी आधा किलोमीटर आगे चल के जाना पड़ता है, इसलिए मान ही गया सेम ही तो होगा, क्या फर्क पड़ता है ना। एंड फर्स्ट वैली और सेकंड वैली ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही थे, अंदर से भी बने हुए पूरे। आए हो किसी देश में तो देखो वहाँ की हिस्ट्री क्या थी, कैसे लोग रहा करते थे, बस इतना ही था। अब यहाँ से ले रहा हूँ भाई एग्जिट और चलते हैं म्यूजियम की तरफ। यहाँ से आप सोविनियर्स भी ले सकते हो और गाइड भी मिल जाएगा अगर चाहिए तो। 1 बोतल 8 लीरा की है भाई, यहाँ पे 24 रुपए की। थैंक यू।
यहाँ की टाइमिंग 5:30 बजे तक की है, तो उससे पहले पहले आ जाना। और जो म्यूजियम है उसकी 6:15 तक की टाइमिंग है शाम को। ये अच्छी चीज़ है, हर टूरिस्ट स्पॉट पे ना वॉशरूम बने हुए हैं साफ सुथरे, WC बोलते हैं इन्हें। और उससे अच्छी चीज़ है कि भाई हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सीटें मिलती है, वरना ईरान में तो पब्लिक स्पॉट्स पे ज़्यादातर हिंदी वाली सीट होती थी, बट यहाँ पे मिल जाती है इंग्लिश आपको वेस्टर्न। और ये शायद से यहाँ की फ्री पार्किंग है, तो मेरे को यहीं लगा देना चाहिए था, 15 लीरा क्यों देने थे, बट हो सकता है यहाँ भी पर्ची कटक के है नहीं सकते भैया। यही है भाई शायद से ऊपर जाके ना म्यूजियम, तो गाड़ी जाएगी देख लेते हैं। पार्किंग का तो बोर्ड यहीं लग रहा है, यहीं लगा के जानी पड़ेगी। कितनी वैन है भाई यहाँ पे मर्सिडीज की, मतलब टूरिज्म के लिए हर कोई यही यूज करता है यहाँ। चलो जी चलो, मिल गई है पार्किंग सानू। तो वैसे तो टिकट काउंटर देखो यहाँ पे ही बने हुए हैं, अरे कितना प्यारा सा है। हेलो मिस्टर, मेरे ख्याल से ना पहले यहीं आते हैं लोग, फिर उसके बाद वैली में जाते हैं आगे, बट अपने पास टिकट है तो कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई साहब कितनी दुकानें हैं यहाँ तो, सुवेनियर की देखना, ओए होए लाइन से लगी पड़ी है चीज़ें। यहाँ पे ना टी-शर्ट तो है टर्की के फ्लैग वाली, बट फ्लैग नहीं है, मुझे फ्लैग चाहिए था एक। कोई नहीं, शायद से इस्तांबुल में मिल जाएगा अपने को। यहाँ भी देखो फ्रूट्स की दुकानें लगी हुई है, जूस की, और आइसक्रीम तो फेमस है ही खैर टर्किश। यहाँ से एंट्रेंस है, वापस से इसको लगाना पड़ेगा, ये बार कोड है ना, ये स्कैन होता है। चलो जी चलो। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है सामने, देख रहे हो दूर दूर तक ग्रीनरी एंड वादियाँ हसीन। ओए होए, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे भी शायद से कुछ बना हुआ है इसके अंदर। दरवाज़ा तो बंद पड़ा और यहाँ पे कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। इस वाले के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है भाई। ये देखो ऐसे ही ना स्ट्रक्चर थे अंदर ही अंदर, खाली आवाज़ कितनी गूंज रही है, और वो खिड़की है जहाँ से आवाज़ आती है। तो कुछ भी ऐसे ना फैसिलिटीज़ टाइप की नहीं थी अंदर, बस बना रखा था यार। ये जो इस जगह का नाम है ना पैसा बैग, इसे इंग्लिश में कहते हैं वैली ऑफ मॉन्क्स। एंड इस जगह पे ना आपको भाई कैपेडोकिया की मोस्ट स्ट्राइकिंग फेरी चिमनीज देखने को मिलेगी। किसी में तो भाई 2 कैप है ऊपर, किसी में 3 रॉक कैप भी है। मतलब यहाँ की जो फॉर्मेशन हुई है ना कैपेडोकिया के लोगों के लिए भी यूनिक है भाई साहब। हम तो चलो एज अ टूरिस्ट आए हैं, हमारे लिए अलग चीज़ है, बट कैपेडोकिया वाले तो रहते थे कई सालों से ऐसी जगहों पे, लेकिन उनको ये वाली वैली भी बहुत यूनिक लगती है, बताओ। अच्छा साथ ही साथ ना ये जो चिमनीज है इनको मशरूम शेप्ड चिमनीज भी कहा जाता है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो जो शेप बनी है ना रॉक की, वो मशरूम की शेप है। चलो भाई यहाँ से ऊपर चलते हैं एंड आपको इनके अंदर दिखाता हूँ कैसे कैसे कमरे बने हुए हैं। साहब ये कहाँ से रास्ते बने हुए, देखना नीचे जाने के, ये तो फिसल जाएगा पैर, शायद जाना नहीं चाहिए यहाँ पे, हट जाते हैं। इस तरह के देखो ये छोटे छोटे रूम से बने हुए स्ट्रक्चर, और वो बंदा ऊपर कहाँ से पहुँच गया भाई, कूद के पहुँचा है क्या। ये देखो ये भी रूम है अंदर की साइड में, एंड यहाँ से जा रहा है भाई ऊपर का रास्ता। चलो चलते हैं, सब जा रहे हैं, क्योंकि यार सही में जूते पहन के आने चाहिए थे, बड़ी दिक्कत की बात है। ओ भाई साहब कुछ बना भी नहीं रखा इन्होंने पकड़ने का ढंग से, अरे चढ़ गए भाई। ये देखो ऐसे छोटे छोटे कमरे से बना रखे हैं। ओ अच्छा वहाँ से चढ़ रहा है वो बंदा ऊपर, देखो समझ गया। एंड यहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा है, बालकनी हो गई समझ लो ये पूरी की पूरी। देख रहे हो उस जमाने में भी बालकनियाँ हुआ करती थी। चढ़ने का भाई बना तो रखा है जुगाड़, यहाँ चढ़ के फिर ऊपर गए है वो भाई। एंड यहाँ से भी रास्ता देखो, फाइनली भाई चढ़ी गया बड़ी मुश्किल से ऊपर। एंड ऊपर भी कमरे बने हुए भाई, ये देखो हो तेरी। यहाँ से नीचे वो देखो मेरा फोन पड़ा है भाई साहब, ऐसे आले वाले भी बना रखे फोन वोन रखने के लिए उस वक्त। ये मजाक कर रहा हूँ, फोन होते ही आते भाई अब, बट सही सी जगह है देखो। हुए मजा आ गया भाई। अब उतरूंगा कैसे वो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि चढ़ तो गया हाथों का जोर लगा के, पर उतरने में टेक्निक लगेगी थोड़ी सी। वो स्ट्रेट है तो पूरा। चलो उतर जाऊँ मैं। ओ भाई उतर ही गया फाइनली, क्या सही चीज़ है भाई यहाँ पे, मज़ा सा आ गया। ओए होए। तो ये जो भाई है इनसे मैंने फ़ोटो भी खिंचवा लिया अपने फ़ोन से, सही आ गई ना। एक ये भी गुफा बनी हुई है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है भाई साहब, दिन के टाइम पे अंदर इतना अंधेरा है, तो जब रात हो जाएगी यहाँ तो कुछ भी दिखेगा ही नहीं आसपास का। छोटे छोटे खाने से बने हुए ये देखो अंदर इनके, बट ये है इनके अंदर ना टेम्परेचर बहुत सही है, मतलब ठंडा ठंडा सा हो रहा है, गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ भी है भाई गुफा नीचे नीचे। होए होए भाई ये तो पूरी सिटी सी बना रखी है अंडरग्राउंड इन्होंने, देखना। चलते अंदर आ जाओ। होए भाई
ओए होए होए होए, पूरा कमरा है ये तो 10 बाय 10 का, 10 बाय 10 से भी बड़ा कमरा है, देख रहे हो। एंड ये ढांचे से बना रखे हैं अंदर ही अंदर इन्होंने सामान रखने के लिए शायद। और ये इनका लाउंज एरिया हो गया, यहाँ पे 2 सोफे लग रहे हैं, एक घेरा सोफा एक घेरा सोफा, तो बैठ के मस्त हवा खा सकते हैं यहाँ पे। एंड इधर से भी रास्ता जा रहा है, ये देखो ओए होए कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। कमाल का आर्किटेक्चर है भाई साहब, कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल दिया समझ नहीं आ रहा। मजा आ गया भाई ऐसी यूनिक चीजें देख के। इतनी महंगी टिकट भी नहीं है तो जरूर आना, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। मेन जो गोरे में सिटी है वहाँ से 10 किलोमीटर है, गाड़ी नहीं है तो टैक्सी कर लेना, और पैदल चलने का शौक है तो ट्रैक करते हुए आ जाना। 10 किलोमीटर क्या ही फर्क पड़ेगा। यहाँ वाली पार्किंग तो फ्री थी, चलो ये सही है। हम मेन सिटी सेंटर चलते हैं। बहुत कुछ करना है भाई अभी, बहुत कुछ, क्योंकि हॉट एयर बलून नहीं हुआ हमारा, किस्मत खराब थी 4 दिन इतनी बारिश और विंड की वजह से, बट बाकी चीजें तो हम करके रहेंगे भैया। स्कॉर्पियो में ना कहीं भी पावर में कोई कमी नहीं आई भाई, जितनी चढ़ाई हो ना कहीं भी, चट्टानों पे है भले ही ऑफ रोडिंग, पूरी स्ट्रेट चढ़ाई, इसका इंजन हर जगह चढ़ा देता गाड़ी को आराम से। तो अभी तक तो चॉइस भाई अपनी अच्छी निकली है इस ट्रिप के लिए स्कॉर्पियो को लाना। आगे पता नहीं, अभी तो 80-90 दिनों का सफर बाकी है, क्योंकि